हाय एवरीवन। जैसा कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चल रहा है उसमें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल 12 समझा चुका हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे। आज मैं आपको एग्जांपल 13 बताऊंगा और उसके बाद अगर टाइम होगा तो एग्जांपल 14, 15 इस तरह से मैं आपको बताता चला जाऊंगा, जिससे आप सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आइडेंटिटी ये किसके क्वेश्चन हैं? आपने जितने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं या जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को कैसे समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करें या कैसे हम प्रूफ करें। जैसे एलएचएस में ये है, आरएचएस में 1 प्रूफ करना है, तो आप क्या सोचें, क्या थिंक करें कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उस पॉइंट्स का यूज आप कर सकते हैं क्वेश्चन की अप्रोच को समझने में। बाकी दूसरा मेथड है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट वन, सबसे पहले आप ये देखेंगे क्वेश्चन में कि आपका जो भी ये वैल्यू दी गई हैं उनमें कुछ कॉमन है क्या, कोई टर्म इसमें कॉमन है। फर्स्ट वन, कॉमन टर्म। ओके, आप ये देखिए, जब आप क्वेश्चन को प्रूफ करने जाते हैं सबसे पहले आप एलएचएस ले लेते हैं। ओके, तो आप सबसे पहले जब एलएचएस ले लेते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या कोई कॉमन टर्म है उसमें। अगर कोई कॉमन टर्म है तो आप उसको कॉमन ले लीजिए। सेकेंड वन, आप ये देखिए कि क्या उस क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी लग रही है। कोई भी आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं। ओके, सेकेंड वन, आप देखिए कि क्या कोई आइडेंटिटी हम उसमें लगा सकते हैं, उससे अप्रोच से चल सकते हैं। थर्ड वन, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो आप कन्वर्ट द टर्म्स इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तब उनको आप क्या करिए, साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करिए। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो आप साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, tan और cot का भी है, लेकिन वो मैं आपको भी नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर वैसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वन है कि आप आल्सो सी द राइट साइड, सी द RHS। जब भी आप क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं तो आप राइट साइड में भी देखा करिए कि क्या क्वेश्चन में प्रूफ करना है, तो क्या हम वहां तक पहुंच चुके हैं, क्या उससे आगे क्वेश्चन प्रूफ हो सकता है, तो आप वहीं पे छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो ये बातें आप ध्यान रखिए हमेशा। और ये भी चीज ध्यान रखिए, ये मैंने सीरियल वाइज बताया, इसका मतलब ये नहीं कि हो सकता है कि कॉमन टर्म फर्स्ट में ही मिल जाए या आइडेंटिटी फर्स्ट में ही मिल जाए। इसमें से कोई भी फर्स्ट में आपको मिल सकता है, लेकिन ये आप क्या कर सकते हैं, ये कॉमन टर्म आप बीच में से भी कहीं आते हैं, वहां भी कॉमन टर्म है तो आप कॉमन टर्म लेंगे। ये चीजें आपको ध्यान रहे। ये मैं पॉइंट्स बताया हूं कि ये चीज आप देखकर क्वेश्चन की अप्रोच में चल सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। फर्स्ट वन आप देखिए, कहीं कॉमन टर्म है तो कॉमन ले लीजिए, आइडेंटिटी अगर लग सकती है आइडेंटिटी लगा दीजिए। फिर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। कहीं कहीं आपको अपने से भी कुछ एजम्पशन लेने पड़ते हैं, जैसे कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, उस वैल्यूज को कन्वर्ट करने के लिए। और उसके बाद आप RHS को भी देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, उसमें क्या कन्वर्ट है, क्या चीजें हैं, वो आपको वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या है, कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन को अप्रोच हम कैसे करें ये बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन है, प्रूफ दैट sec a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन a इंटू sec a प्लस tan a इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और उससे क्वेश्चन आगे बढ़िए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपको दोनों साइड को प्रूफ करना होगा। वैसे भी क्वेश्चन आएंगे, जब आप एक साइड ही प्रूफ करेंगे तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो वहां से आपको राइट हैंड साइड भी लेना पड़ता है। उसमें भी आप कुछ स्टेप प्रूफ करेंगे तो आपको लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल हो जाती है। वैसे भी क्वेश्चन आगे आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका एलएचएस है sec a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू sec a प्लस tan a। ओके,
तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ कुछ कॉमन है, तो ऐसा कुछ कॉमन नहीं है। नेक्स्ट वन मैंने कहा आइडेंटिटी, देखिए क्या कोई आइडेंटिटी इसमें लग रही है? नो। क्या कोई आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं आप? नो। थर्ड वन मैंने कहा कि आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले सेक ए को देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस ए। ओके, क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस ए। नेक्स्ट वन ये आपका 1 माइनस साइन ए है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट 1 बाई सेक ए, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस ए प्लस tan ए, मैंने tan ए को बता चुका हूं, sin ए अपान cos ए, ये आपका हो गया sin ए अपान cos ए। ओके, तो आपका मैंने पहले भी बोला था कि कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ sin ए एंड cos ए, तो ये आपका देखिए ये sin ए और cos ए के टर्म में आ चुका है। अब सिंपली जैसे आप सॉल्यूशन करते हैं, डिनोमिनेटर जो भी हैं चीजें उनको आप आगे करिए। अब देखिए आप यहाँ पे करेंगे तो 1 बाई cos ए को ऐसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस साइन ए। नेक्स्ट अब ये देखिए अब डिनोमिनेटर cos ए है तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए। ओके, अब देखिए नीचे cos ए है, ऊपर 1 माइनस साइन ए है और 1 प्लस साइन है। तो जानते हैं आप 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए आपका क्या हो जाता है? आप यहाँ जानते हैं क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तभी तो आपका होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये चीज तो आप देखिए, इसको आप यही तो है, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी इस टर्म में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस ए इंटू कॉस ए, नीचे होगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, और ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, आपका ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है जो आइडेंटिटी मैं आपको बता चुका हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं आप? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या लिखेंगे आप? ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। ओके, नाउ कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका? 1 इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको पहले भी मैं बोल चुका हूं, साइन अपान कॉस, 1 बाई साइन, 1 बाई टेन, 1 बाई कॉट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और जो भी आइडेंटिटीज मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए हमेशा, और जो भी हमने पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चंस जो भी हैं अप्रोच लगाइए और उनको 1 बाई 1 सॉल्व करिए। तो एग्जांपल 13 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में मैं आपको एग्जांपल 14, नेक्स्ट 15 आपको इस तरीके से मैं वीडियो सेंड करता रहूँगा, जिससे कि आप देखते रहिए और अप्रोच समझते रहिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। ओके क्लास, थैंक यू।